Hello students, I will solve question number 6 class 9th maths exercise 1.3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में ना ये जो स्टेटमेंट आपको इतना लेंथी दिख रहा है ना, बट आंसर इतना लेंथी नहीं है, इसका आंसर बहुत शॉर्ट है। तो समझते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट है मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। तो लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। मतलब हमें कोई ऐसे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में हो और p एंड q आर इंटीजर्स हों विद नो कॉमन फैक्टर, और कोई भी कॉमन फैक्टर मतलब बिना कॉमन फैक्टर के दोनों p एंड q, ठीक है ना, अदर देन वन के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उनका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। मतलब ये बताना है बेटा कि कोई रैशनल नंबर के एग्जाम्पल दो आप, ठीक है ना, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल दो जो p अपॉन q की फॉर्म में आते हों, p एंड q इंटीजर्स हों और p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर न हो अदर देन वन के अलावा, ठीक है ना, और उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन हो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो बताओ q जो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, q के लिए क्या जरूरी होगा, क्या चाहिए, है ना। तो बेटा मैं आपको ना इधर से समझाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मान लीजिए मैंने ले लिया 2/5, आप इस 5 का इसमें डिवाइड दीजिए, डिवाइड तो आता है ना, 5 का डिवाइड दे लेते हैं, चलो 2 में 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20, मतलब कितना आ गया 0.4। अब ये 0.4 आ गया तो बेटा ये कौन सा कैसा एक्सप्रेशन है और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। चलिए एक और चेक करते हैं। आप ना चलो इसी को ले लेते हैं, इसको ना उल्टा कर देते हैं, 5/2 ले लेते हैं, 2 आ रहा है नीचे, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 था और यहाँ 2 है, समझते चलना। इसका डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4.5, 2.5, और ये भी कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चलो 3/5 लेकर देख लेते हैं। 5 है, 5 का डिवाइड देंगे 0.35, 5 6 जा 30, ये भी कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। अब समझते हैं इसको, थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या किया, 5/3 ले लिया, क्या आंसर चेक करते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 6 6 6, ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना बेटा। ये कैसा आएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, और हमें क्या करना है बेटा, जो ना टर्मिनेटिंग बताना है, डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा, टर्मिनेटिंग, तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये था कि Q क्या फॉलो करेगी, तो बता देंगे हम, देयरफॉर Q मस्ट सेटिस्फाई, Q को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, Q को बेटा सेटिस्फाई करना चाहिए या तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, डिनोमिनेटर का, वो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, या तो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या वो होने चाहिए, किसकी, Q डिनोमिनेटर ही तो है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, Q मस्ट सेटिस्फाई द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, प्राइम फैक्टर ऑफ Q हैज ओनली पावर ऑफ 2, इधर लिख देता हूं, पावर ऑफ 2, या और लगाएंगे, या क्या हो सकता है, पावर ऑफ 2 हो गया, पावर ऑफ 5,
5 और बोथ या दोनों। बात समझ लीजिए, यही समझना है बस। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था ना 2/5, एक एग्जाम्पल लिया था 5/2 लिया था, 3/5 लिया था। आपने क्या चेक किया, इसका 5 है, इसका 2 और इसका 5 है ना, हाँ, तभी तो टर्मिनेटिंग हो रहे। तो क्या है, Q मस्ट सेटिस्फाई द प्राइम फैक्टर ऑफ Q हैज़ ओनली पावर ऑफ 2, या तो पावर ऑफ 2 में होना चाहिए, पावर ऑफ 5 में होना चाहिए, या दोनों में होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इधर लिख देता हूँ 3/2 × 5 कर देंगे तो ये दोनों है ना, दोनों करेंगे तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। 2 5 से 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 में डिवाइड देंगे तो 0.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.3। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो मैंने 3 ले लिया और इसमें 2 × 5 का भी डिवाइड दे रहा हूँ ना, तो 3/10 हो जाएगा और 0.3 आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि या तो प्राइम फैक्टर Q की जो वैल्यू है या तो 2 की पावर में हो, 2 हो या 5 हो या दोनों हो सकता है। ठीक है, क्लियर।